हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज़। मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज़ पे। जल्दी से सभी बच्चे क्लास में आ जाइए ताकि हम लोग इस क्लास का बहुत शानदार तरीके से आरंभ कर सकें। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो दिलाने वाले हैं बोर्ड्स में आपको बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए यदि आप भी अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं और बहुत शानदार मार्क्स के साथ आप एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो जल्दी से क्लास में आ जाइए। रिमी क्लास में आ गई है बच्चे। हेलो सर, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चे। और अपनी क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। बच्चे रिमझिम गुड इवनिंग। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, वो दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी की या सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और अपने एग्जाम्स में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, उनके साथ इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं बहुत शानदार तरीके से और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो आप क्लास को शेयर कर दें, फिर हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक हैं। आपने होली दिवाली जितना भी मनाना था सब कुछ मना लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है क्योंकि बच्चे आपके पास समय जो है वो बहुत कम है, टाइम आपके पास नहीं रह गया है। तो अभी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो वही से हो जाएगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्लियर है? तो इंतजार कर रहे हैं अगर आप अभी भी किसी टाइम का, तो फिर जान लीजिए कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ दिया करते हैं। तो आप इंतजार करने वाले हैं या मेहनत करने वाले हैं ये आप डिसाइड कर लीजिए। और हमारे साथ यहाँ पर रिमी, रिमझिम, माही, खुशी, आकीर्ति सभी लोग आ गए हैं। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं, सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं बहुत शानदार तरीके से। चलिए, तो आज बहुत कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्त, और आपको बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। कहिए, एक सरप्राइज सी क्लास आपके लिए है। आपके लिए कुछ बहुत मजेदार, बहुत क्रिएटिव, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है जो आपको, मुझे लगता है, पसंद आएगी और आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो क्या आप एक्साइटेड हैं आगे बढ़ने के लिए, क्लास में आगे बढ़ाएं? क्या आप एक्साइटेड हैं बच्चों? जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। आप एक्साइटेड हैं जल्दी से, और अपने दोस्तों को क्लास पे लेके आइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या मैं आपके लिए लेके आया हूँ सरप्राइज। बहुत मेहनत लगी इसमें आप सबके लिए, बस इसलिए लाया हूँ ताकि आपको क्लास जो है बोरिंग ना लगे। सोशियोलॉजी जो है वो बोरिंग लगती है। सर सीयूटी में जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कब से होगी? होगी बच्चे बहुत जल्दी। सोशियोलॉजी आप लोग को बोरिंग लगती है तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ कुछ मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग लेके आया हूँ। तो जल्दी से सभी दोस्तों को जोड़िए और क्लास में और बच्चों को इकट्ठा करिए। फिर मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि क्या आपके सामने, क्या आप तैयार हैं बच्चे? क्या आप तैयार हैं मेरे साथ? हेलो सर, दाल चावल खा लो, खाओ खाओ बच्चे चलो, तैयार हैं, एक्साइटेड हैं? हम लोग फोड़ने वाले हैं ना सोशियोलॉजी को, सोशियोलॉजी को फोड़ने वाले हैं ना। जल्दी से संख्या बढ़ाइए, अपने दोस्तों को इकट्ठा करिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं क्लास में, बताऊं आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग लेके आया हूं मैं। जल्दी से संख्या बढ़ाइए दोस्तों, जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखिए, स्टार्ट करें, शुरू करें। सब एक बार जल्दी से सब लोग, एक बार जल्दी से सब लोग फायर वाला इमोजी भेज दीजिए। जल्दी से सभी लोग फायर वाला इमोजी भेजिए क्लास में, फायर से भर दीजिए पूरी क्लास को। फिर मैं दिखाता हूँ आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग है, क्या मजेदार मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपको क्लास को मजेदार बनाने के, ताकि आपको मजा आता रहे, बने रहे क्लास में। जल्दी से फायर इमोजी भेजिए, जल्दी से सभी लोग फायर 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 मुझे चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा क्लास में। जल्दी से बच्चों, जल्दी से प्यारे प्यारे बच्चों। आस्था, रिमझिम, माही, अदिति, आलू का पराठा, वाह क्या नाम है। जल्दी से फायर इमोजी आ जाने चाहिए। माही का आ गया है, रिमी का आ गया है, ये बहुत सारे फायर इमोजी। चलिए आगे बढ़े। खुशी चौहान आगे बढ़े। चलिए, तो ये रही आपकी क्लास। बताइए, क्या कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है? मजा आ रहा है ना? केबीसी जैसी फीलिंग आ रही है ना? अभी हम लोग केबीसी केबीसी खेलने वाले हैं आपस में, मजा आएगा ना? कौन बनेगा सोशियोलॉजिस्ट बताइए। तो आपको क्या करना है, अपने आंसर्स लिखते हुए जाना है। आपको आंसर्स लिखते जाना है कि कितने आंसर आप सही कर रहे हैं, कितने आंसर आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं अपनी क्लास में, वो बताना। और लास्ट में मुझे अपना स्कोर बताना है आपको कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन या आंसर आपने सही किए, मुझे स्कोर बताना है। ये क्या है अभी पता चलेगा आपको। अभी हम केबीसी खेलने वाले हैं आपके साथ, कौन बनेगा करोड़पति। तो नमस्कार देवियों सब जनों, मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज पे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ केबीसी वाले स्टाइल में। तो जल्दी से सभी लोग तैयार रहिए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम आज बदलने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है क्लास में। ये लीजिए,
बताइए। पढ़िए और जवाब दीजिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। असर्शन है आपके पास और रीजन है। क्या कह रहा है असर्शन? द मॉडर्न स्टेट हैड बिगन टू टेक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली फॉर्म ऑफ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, पॉलिसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। क्लियर है? यानी कि क्या मतलब हुआ बच्चे इसका? क्या मतलब हुआ? जो क्या है मॉडर्न स्टेट, यानी कि जो आधुनिक राज्य है। सर पोल्स भी लाया करिए। हाँ लाएंगे बेटा, पोल्स लाएंगे। जो आधुनिक राज्य है, क्या है मॉडर्न स्टेट है, राज्य ने क्या सर्वाधिक स्वास्थ्य प्रबंध, सर्वाधिक स्वास्थ्य प्रबंध, पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था के रखरखाव के प्रारंभों के विकास में सक्रिय रुचि लेना शुरू कर दिया था। सक्रिय रुचि लेना शुरू कर दिया था। तो रीजन में क्या कह रहा है? दिस न्यू एंड कंसेंटली एक्सपेंडिंग स्पेयर ऑफ स्टेट एक्टिविटी रिक्वायर द सिस्टमैटिक साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। सिस्टमैटिक साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि राज्य गतिविधि के इस नए और लगातार विस्तारित क्षेत्र के लिए अर्थशास्त्र के व्यवस्थित विज्ञानी आवश्यकता थी। सी 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 सभी बता रहे हैं। आदिति आदिति सी बता रही है। अरे वाह सी। 500 रुपए का प्रश्न है, देखते हैं कौन जीता है 500 रुपए। देखते हैं कौन जीतता है 500। 500 क्या एक मार्क्स मिलेगा इसमें आपको, एक मार्क मिलेगा 500 की जगह। 500 रुपए ना मिलके आपको एक मार्क्स दिया जाएगा। सी सभी लोग बता रहे हैं। क्या कह रहा है सब पहले समझिए। सी 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 बताया जा रहा है, समझिए। तो क्या कह रहा है? आधुनिक राज्य ने सर्वाधिक स्वास्थ्य प्रबंध, पुलिस व्यवस्था और कानून एवं व्यवस्था के रखरखाव के प्रारंभ रूपों के विकास में सक्रिय रुचि लेना शुरू कर दिया। कारण क्या है? राज्य गतिविधि के इस नए और लगातार विस्तारित क्षेत्र के लिए अर्थशास्त्र के व्यवस्थित विज्ञान की आवश्यकता थी। देखिए ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों ही सही हैं। ए और बी क्या दोनों सही हैं। ए क्या कह रहा है आपका कि आधुनिक राज्य ने सर्वाधिक स्वास्थ्य प्रबंध, पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था के रखरखाव के प्रारंभिक रूपों के विकास में सक्रिय रुचि लेना शुरू कर दिया था। यानी कि स्टार्टिंग उसकी थे, जैसे पुलिस व्यवस्था हो गई आपकी, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई, इसमें क्या रुचि लेना शुरू कर दिया था। बात तो सही है। और बी आपका रीजन क्या है? दिस न्यू एंड कंस्टेंटली एक्सपेंडिंग स्पेयर ऑफ स्टेट एक्टिविटी, ये जो नया क्या राज्य गतिविधि का क्या नया जो लगातार विस्तारीकरण वाला क्षेत्र था, इसमें अर्थशास्त्र के व्यवस्थित विज्ञान की आवश्यकता थी। यानी कि अर्थशास्त्र के व्यवस्थित विज्ञान की, इकोनॉमिक्स के व्यवस्थित विज्ञान की आवश्यकता थी। तो दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन ए जो है, आर जो है, इसका सही क्या नहीं कर रहा है? सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। क्या ए और दोनों सही, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। दोनों अलग अलग बातें लग रही हैं। क्या लग रही? दोनों अलग अलग बातें लग रही हैं। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए एंड बी। देखते हैं कौन सा सही है। जिनका जिनका बी था, रिमझिम बिल्कुल सही है, मंजीत कौर बिल्कुल सही दे रही है आंसर, माही भी सही दे रही है, अनुष्का मेहता आंसर सही दे रही है, रिमी आंसर सही दे रही है। तो जिनका जिनका बी है उन सबके आंसर जो हैं बिल्कुल सही हैं। उन सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं बच्चों। आगे चलें क्या? क्या आगे चलें? वॉइस लो आ रही है। ओके लेट मी चेक, मैं चेक कर लेता हूं। हेलो हेलो हेलो, आवाज हल्की आ रही है क्या? यहां से तो सब ओके है बच्चे। हेलो, यहां से सब ओके है बच्चे? आपकी तरफ से आवाज हो सकता है कम हो, यहां से सब ओके है, बिल्कुल ओके है, आवाज ठीक है यहां से। चलिए, यहां से आवाज बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए अगला प्रश्न। सर लो है, यहां से बिल्कुल ठीक है। आप अपनी तरफ से एक बार चेक करिए आवाज। अगला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए।
हेलो शिवानी बेटा। चलिए क्या कह रहा है, फॉर मोस्ट ऑफ अस हु आर बॉर्न एंड लिव इन इंडिया, हम में से बहुत से लोग जो इंडिया में बॉर्न हुए हैं और इंडिया में रहते हैं, लिव एंड बॉर्न इंडिया, सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन नो लॉन्गर आर फैक्ट और अवर लाइफ। यानी कि हम में से बहुत लोग जो क्या भारत में रहते हैं और भारत में जन्मे हैं, सामाजिक जो असमानता है और जो बहिष्कार है वो हमारे जीवन के तथ्य नहीं है, हमारे जीवन के तथ्य नहीं है। फिर रीजन क्या है, द एवरीडेनेस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन ऑफ्टन मेक देम अपीयर इनवेटेबल ऑलमोस्ट नेचुरल। क्या कह रहा है बच्चे, रीजन क्या कह रहा है कि सामाजिक असमानता और बहिष्कार की रोजमर्रा की घटनाएं अक्सर उन्हें अपरिहार्य लगभग स्वाभाविक बना देती हैं। यानी कि जो डेली हमारी घटनाएं होती हैं इनइक्वालिटी की, देखते हैं हम अपने आसपास जब निकलते हैं घर से, देखते हैं इनइक्वालिटी की घटनाएं हो रही हैं, कोई किसी को ना ऐसे कह रहा है, कोई किसी को अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है, असमानता समाज में हो रही है, तो हम देखते हैं, तो हम देख देख के इसके आदी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हम इसके आदी हो जाते हैं देख देख के। अनुष्का, योर टाइप, बाबा, रिमी, बच्चे, फरहान, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा बच्चे, डी नहीं होगा, समझिए बात को। क्या कह रहा, फॉर मोस्ट ऑफ अस हु आर बॉर्न एंड लिव इन इंडिया, हम या हम में से कई लोग जो भारत में जन्मे हैं और भारत में रहते हैं, क्लियर है, भारत में रहते हैं, उनके लिए क्या है, ये असमानता और बहिष्कार हमारे जीवन के तथ्य नहीं है। कारण क्या कह रहा है, सामाजिक असमानता और बहिष्कार की रोजमर्रा की घटनाएं अक्सर उन्हें अपरिहार्य लगभग स्वाभाविक बना देती हैं, उनको क्या स्वाभाविक बना देती हैं इस चीज का। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए ए और आर दोनों सही हैं, और क्या कह रहा है, आर जो है इसका बच्चे सही रीजन भी बता रहा है कि कह रहा है भाई जो हम लोग डेली, मान लीजिए हम भारत समाज में रहते हैं, हम भारत में जन्मे, भारत में हम रहते हैं, तो हमारे लिए सामाजिक असमानता है और इक्वालिटी है, ये हमारे लिए बहुत क्या बड़ा तथ्य नहीं है, क्या है, हमारे जीवन का तथ्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे समाज ने इसे हमें आदी बना दिया है। क्या हम डेली वही चीजें देखते हैं, असमानता और बहिष्कार जो रोजमर्रा की घटनाएं हम देखते हैं, तो वो क्या है, लगभग हमें स्वाभाविक बना देती है, हमें उसकी आदत हो जाती है। तो सही तो बोल रहा है, सही बोल रहा है ना। तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है, तो ये वाला आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सॉरी सर कोई बात नहीं बेटे, स्कोर अपना नोट करते रहिएगा, लास्ट में मुझे बताएंगे सबका स्कोर क्या क्या रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए क्या होगा सही आंसर इसका, पढ़िए इसको और बताइए क्या होगा सही आंसर। While population rise in geometric progress, agriculture production can only grow in arithmetic progress. Which of the following appropriately explain the progress? यानी कि क्या कह रहा है कथन, सॉरी कथन नहीं, क्या है क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या जो है वो आपकी जीमेटिक तरीके से बढ़ रही है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है, अर्थमेटिक तरीके से बढ़ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन द प्रोग्रेस, कौन सा इसमें से एप्रोप्रिएट प्रोग्रेस बच्चे दर्शा रहा है, आपको बताना है, बताइए। तो पहले बताइए जियोमेट्रिक और अर्थमेटिक प्रोग्रेस कैसी होती है बच्चे, जियोमेट्रिक और अर्थमेटिक प्रोग्रेस कैसी होती है। 9 बच्चे देख रहे हैं, 10 बच्चे देख रहे हैं, लाइक सिर्फ 2 हैं अभी तक, ये क्यों मेरे साथ इतना नाइंसाफी कर रहे हो बच्चों तुम लोग। तो सी 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 बता रहे हैं, सी बता रहे हैं फरहान, रिमझिम भी सी बता रही है, शिवानी बता रही है ए, मंजीत बता रही है सी। चलिए देखते हैं, लेट्स सी, लेट अस सी। देखिए क्या बताया था बच्चे आपको, जियोमेट्रिक तरीके से जो बढ़ती है, जियोमेट्रिक तरीका माल्थस ने कौन सा बताया था बच्चे, बताइए माल्थस ने जियोमेट्रिक वाला तरीका कौन सा बताया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए।
जियोमेट्रिक तरीका माल्थस ने कौन सा बताया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए बच्चों, कौन सा बताया था जियोमेट्रिक वाला तरीका माल्थस ने? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए जियोमेट्रिक तरीका माल्थस का। कैसे बढ़ती है जियोमेट्रिक तरीके से जनसंख्या? जियोमेट्रिक तरीके से कैसे बढ़ती है जनसंख्या, बताइए बच्चों। कैसे बढ़ती है जियोमेट्रिक तरीके से? 2, 4, 8, 16, 32, ये बढ़ रही है कैसी? 2, 4, 8, 16। शिवानी बिल्कुल सही बता रही है बिटिया। आगे अर्थमेटिक तरीके से कैसे बढ़ती है? अर्थमेटिक तरीके से मतलब क्या? 2, 4, 6, 8, यानी वेरी स्लो, वेरी स्लो। ये तो वेरी स्लो है। जियोमेट्रिक तरीके से मतलब डबल होती जा रही है। 2 से 4 हो गई, 4 से 8 हो गई, 16 हो गई, 32 हो गई, 64 हो गई, 128 हो गई, 256 हो गई, 512 होगी, 1024 होगी, 2048 होगी, 4096 होगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है ना? बढ़ती चली जाएगी। रिमी बेटा बहुत अच्छे, बहुत शानदार। अनुष्का, शिवानी, माही बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। मंजीत, चलिए, तो वो कह रहा है, पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन द प्रोग्रेस, कौन सा सही प्रोग्रेस एक्सप्लेन कर रहा है? तो 2, 4, 8, 16, 2, 4, 6, 8, ठीक है, जियोमेट्रिक और अर्थमेटिक हो रही है ये। 2, 4, 6, 8 ये जियोमेट्रिक और अर्थमेटिक हो रही है। 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 16 ये क्या हो रही है? 2, 4, 6, 8। नहीं, ये तो पहले कौन सा पूछा है? पहले कौन सा पूछा है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन बी। पहले जियोमेट्रिक फिर अर्थमेटिक होना चाहिए, पहले जियोमेट्रिक फिर अर्थमेटिक होना चाहिए। 3, 6, 9, 12 ये भी नहीं है। 3, 6, 12, 24, 3, 6, 9, 20 ये भी ठीक है। तो क्या 2 आंसर सही होंगे क्या बच्चे? क्या इसके 2 आंसर सही होंगे? क्या इसके 2 ऑप्शन सही होंगे क्या? बताइए देवियों सज्जनों, क्या इसके 2 ऑप्शन सही होंगे? शिवानी बिटिया बता रही है ए, आदिति बिटिया बता रही है ए। क्या इसके 2 ऑप्शन सही होंगे क्या? देखिए ये भी तो सही है। 2, 4, 8, 16 जियोमेट्रिक तरीके से बढ़ रहा है, 2, 4, 6, 8 अर्थमेटिक तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन 3, 6, 12, 24 भी जियोमेट्रिक तरीके से बढ़ रहा है, 3, 6, 9, 12 भी अर्थमेटिक तरीके से बढ़ रहा है। क्या? नो सर, ओनली वन आंसर इज राइट। बच्चे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जियोमेट्रिक तरीके का मतलब क्या है? जो क्या होता जाए, जो डबल होता जाए। तो अगर 2 की जगह 3 होगा ना, तो 3, 6, 12, 24 ये भी तो जियोमेट्रिक तरीका हो गया ना, ये भी तो जियोमेट्रिक तरीका हो गया ना बच्चे, ये भी तो जियोमेट्रिक तरीका ही हुआ। अब यहाँ पे अगर हम 4 ले लें जो वेरी स्लो है, इसकी अब 4 ले लें, 4, 6, 8, 4 से शुरू कर दे तो भी तो जियोमेट्रिक तरीका होगा। 10 से ही शुरू कर दे हम, 10, 12, 14, 16 तो अर्थमेटिक तरीका हुआ ना। यस, बोथ आर राइट। मंजीत, समझ रहे ना बच्चे, समझ रहे ना कॉन्सेप्ट को? क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जो जियोमेट्रिक तरीका होता है वो डबल होता चला जाता है। 2, 4, 8, 16, 13 डबल का मतलब क्या है? आप जरूरी नहीं कि 2 से स्टार्ट करें, आप जरूरी नहीं है कि 2 से ही स्टार्ट करें, आप 3 भी अगर लेते हैं तो डबल होता चला जाएगा। 3, 6, 12, 24 ये हो जाएगा आगे 48, फिर हो जाएगा 96, ऐसे डबल होता चला जाएगा। तो जो डबल होता चला जाता है तरीका वो कौन सा होता है? जियोमेट्रिक होता है। और जो 2-2 बढ़ता चला जाता है वो कौन सा होता है? या उस संख्या के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाता है वो कौन सा होता है बच्चे? वो होता है जो पहाड़े की तरह बढ़ता है वो अर्थमेटिक। सीधे याद रखिए, अर्थमेटिक में क्या होते हैं? पहाड़े। जो पहाड़े की तरह बढ़ेगा वो अर्थमेटिक। क्या समझे? जो पहाड़े की तरह बढ़ेगा, जो टेबल की तरह बढ़ेगा वो अर्थमेटिक। याद रखिए दिमाग में। अर्थमेटिक कैसे बढ़ता है? टेबल की तरह, पहाड़े की तरह। टेबल, पहाड़ा, जो पहाड़े की तरह बढ़ेगा वो अर्थमेटिक, और जो स्क्वायर की तरह बढ़ेगा वो जियोमेट्रिक। क्लियर है? समझ गए ना बच्चे? तो आंसर इसका क्या होगा चेक कर लेते हैं, चलिए। वाओ, देखिए कंप्यूटर जी ने दोनों आंसर सही बता दिए। ये देखिए ऑप्शन ए और सी दोनों ही सही है, क्योंकि इसमें देखिए
देखिए ये कैसे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है आपका जियोमेट्रिक तरीके से, ये बढ़ रहा है अर्थमेटिक तरीके से, क्योंकि 2 4 8 16 हो गया, 2 4 6 8 हो गया, तो जियोमेट्रिक और अर्थमेटिक तरीके से बढ़ रहा है। आगे ये भी कैसे बढ़ रहा है आपका, 3 6 12 24 हो गया, तो मतलब जियोमेट्रिक तरीके से बढ़ रहा है, और 3 6 9 16 हो गया, 9 12 हो गया, तो यानी कि अर्थमेटिक तरीके से बढ़ रहा है। इसमें क्या हुआ, इसमें पहले अर्थमेटिक आ गया तो आंसर गलत हो गया, इसमें भी पहले अर्थमेटिक आ गया तो आंसर गलत हो गया, पहले जियोमेट्रिक फिर अर्थमेटिक। जियो में मल्टीप्लाई होगा, अर्थमेटिक में प्लस करते हैं। वेरी गुड सर, सिलेबस पूरा कर दो, कर देंगे बच्चे, सिलेबस पूरा कर देंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो, सिलेबस हम बिल्कुल पूरा कर देंगे। पूरा कर देंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेबस पूरा कर देंगे बच्चे, सार्थक दुबे आज ही कर दें क्या, अभी यहीं पे कर दें क्या, सिलेबस पूरा कर देंगे, सुन ली मैंने आपकी बात। सर सीयूटी कब पढ़ाओगे, पढ़ा देंगे बच्चे, सब पढ़ा देंगे सर, जल्दी कर दो, जल्दी कर देंगे बच्चे, जल्दी कर देंगे, परेशान नहीं हुई है आप, आपकी परेशानी मेरी परेशानी हो गई। अब मेरी जिम्मेदारी सिलेबस पूरा करना, मैं पूरा कर दूंगा। सर ऐसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही लेके आऊँ बच्चे, प्रीवियस क्वेश्चन ही लेके आऊँगा। सीयूटी कब पढ़ाओगे, पढ़ा देंगे बच्चे, सब पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे आपको। सर मुझे सोशोलॉजी मूवमेंट बहुत टफ लगता है, अरे कुछ टफ नहीं है बच्चे, अभी पढ़ाएंगे तब देखिएगा आप, सब पढ़ाएंगे, मजा आता है ना, अच्छा लगता है ना पढ़ते, मैं समझा पाता हूँ ना आपको, मैं जो समझाता हूँ समझ में आता है ना बच्चे, बताइए शिवानी, मंजीत, योर टाइप, बाबा, रिमी, सार्थक, रिमझिम, सभी लोग बताइए, मैं पढ़ाता हूँ समझ में आता है ना, आप सबको क्लियर होता है ना, कोई डाउट तो नहीं है, मेरा समझाया मैं समझा पाता हूँ ना आपको, मेरा समझाया आपको समझ में आता है ना, पढ़ा पा रहा हूँ ना मैं आपको, बताइए अच्छा लगता है कि नहीं। हाँ सर ओके, तो बस आगे पढ़ाएंगे आप, कोई टफ नहीं है, समझिए कोई टफ नहीं है बच्चे, सब पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यस ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, हाँ कराएंगे बच्चे सर, यस सर, बहुत अच्छे समझ में आता है, बिल्कुल बहुत अच्छे, तो ऐसे समझाते, कोई भी चैप्टर टफ नहीं है बच्चे, कोई भी, हाँ सर आप अच्छा समझाते हो, थैंक यू, कोई भी चैप्टर टफ नहीं है बच्चे। हम सब पढ़ाएंगे, बहुत आसान भाषा में आपको समझाएंगे। सोशियोलॉजी बेस्ड ऑन, अरे वाह, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए तो सबको समझाएंगे, बस क्लास अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करिए, और वीडियो के बाद कमेंट करके जरूर बताया करिए कि क्लास कैसी लगी, वीडियो के बाद जरूर कमेंट किया करिए, मैं वेट करता हूँ आपके कमेंट के, प्यारे प्यारे कमेंट आपके देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि क्लास के बाद बहुत खुशी होती, तो वीडियो के बाद आप कमेंट जरूर कर दिया करिए बच्चों। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पीडीएफ आपको, पीडीएफ मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी है आपने सबने कि नहीं, ये बताइए। सीयूटी का पढ़ा देंगे बच्चे, पढ़ा देंगे, मेरी कम्युनिटी आपने ज्वाइन कर रखी है नहीं, ये बताइए। कम्युनिटी आपने ज्वाइन कर रखी है कि नहीं मेरी, पीडीएफ आपको वही मिलेगा, पीडीएफ आपको कम्युनिटी पे मिलेगा, आपने कम्युनिटी ज्वाइन की है ना। सर मैं अभी और दोस्तों बुला रहा है, बुलाइए बच्चे, बुलाइए लाइव में, बुलाइए, बिल्कुल आपने कम्युनिटी ज्वाइन की है मेरी, पीडीएफ आपको कम्युनिटी पे मिल जाएगा, परीक्षित सर की कम्युनिटी आप ज्वाइन कर लीजिए, सभी लोग आज जाके, जितने भी बच्चे देख रहे हैं कम्युनिटी पे मुझे फॉलो करिए, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा डेली क्लास का, तुरंत क्लास के बाद, ठीक है। सर कैसे करनी है, ऐप डाला है आपने, अड्डा 24/7 का ऐप डाला है, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन आप डालेंगे, वहां पे जब कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे, शिवानी बेटा, शिवानी बिटिया, पढ़ा देंगे सीयूटी का प्लीज। सर पढ़ा दी कितनी बार, हाँ शिवानी बेटा पढ़ा देंगे सीयूटी का, ठीक है। परेशान नहीं हुए, पढ़ाएंगे बच्चे, पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। चलिए तो कम्युनिटी पे क्या करना है आपको, कम्युनिटी पे जाके आपको फॉलो करना है, ऐप डालना है, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहाँ कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे जब आप,
कम्युनिटी सेक्शन में जब आप जाएंगे ना तो वहाँ पे परीक्षित सर की आपको कम्युनिटी दिखेगी, सारे टीचर्स के आपको ग्रुप दिखेंगे, तो वहाँ परीक्षित सर का ग्रुप होगा, वहाँ सभी लोग मुझे फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए। वहाँ क्या कर सकते हैं, अपने सारे क्वेश्चन, आपके जो भी डाउट हैं, आपके जो भी चीज़ें, आप मुझे वहाँ पे लिख सकते हैं, बड़े आराम से मुझसे बात कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे ग्रुप हो जाएगा पर्सनल बढ़िया सा, मैं आपसे बातें करूँगा वहाँ ढेर सारी। तो जल्दी ही सभी लोग जाके कम्युनिटी पे मुझे फॉलो कर लीजिए, जितने भी, क्लास के बाद करिएगा, अभी नहीं, क्लास के बाद आपको कम्युनिटी फॉलो करना है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या कह रहा है? इट वॉज इन द कल्चरल एंड डोमेस्टिक स्फेयर दैट कास्ट हैज प्रूव स्ट्रॉन्गेस्ट। क्या कह रहा है? वॉइस लो, वॉइस कैसे लो बच्चे? यहां से तो ठीक है, आप नीचे करिए एक बार प्लीज, प्लीज एक बार चेक कर लें अपनी तरफ से बच्चे। मुझे सीयूटी के लिए पढ़ना है, पढ़ा देंगे बिटिया शिवानी, परेशान ना होगा, पढ़ा देंगे। अड्डा 247 में ज्वाइन करूँ। हाँ, एप्लीकेशन पे अब जब जाएंगे, एप्लीकेशन पे कम्युनिटी का सेक्शन होगा, उस कम्युनिटी सेक्शन पे जाएंगे तो सारे टीचर्स आपको मिलेंगे, वहाँ पे आप अपने परीक्षित सर को सर्च कर लीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे अपनी बात लिख सकते हैं, आप अपनी सारी समस्याएं लिख सकते हैं, हम आपस में बातें कर सकते हैं, आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं बड़े अच्छे से। क्लियर है ना बच्चे? क्या कह रहा है? इट वॉज द कल्चरल एंड डोमेस्टिक स्फेयर दैट कास्ट हैज प्रूवन स्ट्रांग। कहां? आपकी घरेलू क्षेत्रों में और कहां? सांस्कृतिक क्षेत्रों में। घरेलू क्षेत्रों में हाँ, सेल्फ चेक्ड। ओके जैक्सन, अनुष्का सर साइड प्लीज। ओके साइड हो गए सर आपके, स्टिल लो। बच्चे मेरी तरफ से ठीक है वॉइस जैक्सन। यहां से वॉइस बिल्कुल ओके है, वॉइस बिल्कुल ओके है वॉइस यहां से बच्चे। कह रहा है कि सांस्कृतिक और घरेलू क्षेत्रों में जाति सबसे मजबूत क्या हुई? साबित हुई। सांस्कृतिक, कल्चरल और घरेलू यानी कि डोमेस्टिक क्षेत्रों में जाति सबसे मजबूत साबित हुई। ये आपका क्या है? कथन। ये है आपका कथन है। ये क्या है बच्चे? कथन है। और आपका रीजन क्या है? while some boundaries may have become more flexible or porous, the border between group of caste of similar socio-economic status are still heavily patrolled। क्या कह रहा है कि जबकि कुछ सीमाएं अधिक लचीली या छिद्रपूर्ण हो सकती हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले जाति के समूह के बीच की सीमाओं पर अभी भी भारी निगरानी की जाती है। तो क्या होगा? सही कह रहा, सही कह रहा है बच्चे। शिवानी कह रही है ऑप्शन ए। योर टाइप बाबा कह रहे हैं ऑप्शन ए। रिमी कह रही है ऑप्शन ए। शिवानी, हाँ, अनुष्का ऑप्शन ए कह रही है। सभी का ऑप्शन ए है लगता है, तो ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए। क्या ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए क्या? ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए? बी मंजीत बता रही है। ए लॉक किया जाए कि बी लॉक किया जाए? अदिति बता रही है वी, बी बता रही है अदिति। बी लॉक किया जाए या ए लॉक किया जाए बच्चों? ए, तो ए लॉक करते हैं। कंप्यूटर जी ऑप्शन ए पर ताला लगाइए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आप जीत गए हैं 3000 रुपए। वाह, शाबाश। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आप सभी का देवियों सज्जनों, आपका ए आंसर बिल्कुल सही है और आप जीत गए हैं कुछ रुपए। कुछ रुपए तो नहीं, लेकिन कुछ मार्क्स आप जरूर जीते हैं यहां से। ऐसे ही आंसर आप पेपर में सही करके आएंगे सोशियोलॉजी में, और सोशियोलॉजी में मार्क्स हासिल करके आएंगे, और फिर हम मिलके धुआं उड़ाएंगे। चलिए, यस सर, ए लॉक किया जाए। ए लॉक कर दिया है, ए बिल्कुल सही जवाब है आपका। रुपए आपको तब मिलेंगे सार्थक जब आप आएंगे अच्छे मार्क्स लेके मेरे सामने,
तब आपको ये जीते हुई राशि दी जाएगी। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। सर मेरे बोर्ड्स में सोशियोलॉजी में 100 थे। कम है मार्क्स बच्चे, मेहनत करिए। 100 मार्क्स में क्या होता है। बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, तो सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू कॉलोनिज्म एंड कास्ट? क्या कह रहा है कि उपनिवेशवाद और जाति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है बच्चों? कौन सा कथन सत्य नहीं है? उपनिवेशवाद और जाति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, all major social institute and especially the institution of caste underwent major changes during the colonial period। यानी कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि औपनिवेश काल के दौरान सभी प्रमुख सामाजिक संस्था और विशेषकर जाति संस्था में बड़े परिवर्तन हुए। बड़े परिवर्तन हुए। फिर क्या कह रहा है? ऑल ऑफ द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय कॉलोनिज्म वर इंटेंड और डिलिबरेट। क्या मतलब है कि उपनिवेशवाद द्वारा लाए गए सभी परिवर्तन जानबूझकर किए गए थे। सभी परिवर्तन जानबूझकर किए गए थे। फिर क्या कह रहा है? इनिशियली द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर बिगेन बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कास्ट इन एफर्ट टू लर्न हाउ टू गवर्न द कंट्रीज इफिशिएंटली। क्या कह रहा? प्रारंभ में ब्रिटिश प्रशासकों ने जाति की जटिलताओं को समझने का प्रयास किया ताकि यह सीखा जा सके कि देश पर कुशलतापूर्ण शासन कैसे किया जाए। देश पर कुशलतापूर्ण शासन कैसे किया जाए। या जो क्या थे? द 1901 सेंसस अंडर द डायरेक्शन ऑफ हर्बर्ट रिस्ली वॉज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एज इट sought टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल हेरिटेज ऑफ कास्ट। यानी कि हर्बर्ट रिस्ले के निर्देश में की गई 1901 की जो जनगणना थी विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें जाति के सामाजिक पदानुक्रम के बारे में जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया गया था। तो कौन सा कथन सत्य होगा इसमें? उपनिवेश और जाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा? क्या लगाया जाए? बी बता रहे हैं सभी लोग, बी बता रहे हैं। बी लॉक कर दिया जाए। तो कंप्यूटर महाशय ऑप्शन बी पर ताला लगाइए। चलिए, बिल्कुल सही जवाब, आप जीत गए हैं कुछ मार्क्स। बहुत अच्छे देवियों सज्जनों। चलिए, तो क्या कह रहा? ऑल चेंज ब्रॉट अबाउट बाय कॉलोनिज्म वर इंटेंड और डिलिबरेट। यानी कि उपनिवेश द्वारा लगाए गए सभी परिवर्तन जानबूझकर किए गए थे। जानबूझकर किए गए थे। बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं बच्चे। आप लोग बहुत जोश में हैं, बहुत एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे उम्मीद लग रही है कि आप लोग बच्चे जो हैं अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे मेरे सामने अपने सोशियोलॉजी के एग्जाम्स में। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी को देखकर। शिवानी, रिमी, अनुष्का, योर टाइप, बाबा, रियू, राना, मार्केट, मेस्ट्री, सभी लोग, मंजीत कौर, बहुत अच्छे, बहुत शानदार बच्चे। मैं आशा करता हूं आप लोग ऐसे ही तैयारी में लगे रहें, ऐसी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। आराध्या, गुड इवनिंग भैया, हाउ आर यू? आई एम आराध्या। हेलो बच्चे, मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं बताइए, आप कैसे हैं? आराध्या बच्चे, तैयारी बढ़िया से करते रहिए। मैं बहुत अच्छा हूं, आप सबकी दुआओं से, आप सबके इतने प्यार से मैं बहुत अच्छा हूं। इतने प्यार से आप लोग मुझे भैया बुलाते हैं, देखिए इतना अच्छा लगता है मुझे। चलिए, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा।
कल्चरल डाइवर्सिटी कैन ऑफ्टन बी पेरिसिव एज अ सोर्स ऑफ थ्रेट टू स्टेट बिकम, यानी कि जो सांस्कृतिक डाइवर्सिटी होती है, जो सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, उनको अक्सर राज्यों के लिए खतरे के स्रोत के रूप में देखा जाता है। आई एम फाइन भैया, बहुत अच्छे, आप खुश रहिए, हमेशा मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो जो आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सांस्कृतिक विविधताएं, अब ये कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होगा? कल्चरल का मतलब क्या? संस्कृति, और डाइवर्सिटी का मतलब विविधता है। देखिए डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे कि अलग अलग जगह पे जो अलग अलग कल्चर पाए जाए। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता है। या देखेंगे कहीं आप बोली पे, हम एक्चुअली बोली पे ले लेते हैं, कहीं भाषा कोई और बोली जाती है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी सी भाषा चेंज हो जाती है, उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और आगे बढ़ेंगे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, इंडिया में या एरिया में क्या डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है लैंग्वेज में। तो कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब है कल्चर को लेके किसी का कल्चर और है। जैसे हमारे यहाँ, फिर शादी का उदाहरण लेकर, शादी का उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगता है, शादी का कंपाल। तो हमारे यहाँ शादी होती है मान लीजिए, तो हमारे कल्चर में शादी में कुछ रीति रिवाज होते हैं कि माला पहना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कुछ पूजा पाठ हो रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे कल्चर में कुछ और रीति रिवाज हो रहे हैं शादी में, या और आगे बढ़ेंगे वो कुछ और कल्चर से उनकी शादी हो रही है, वहाँ पे उनकी रस्में वगैरह कुछ चेंज होती हैं। तो कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब है कि जो कल्चर होता है, संस्कृति होती है, वो अलग अलग जो जगह पे अलग अलग पाई जाती है, तो वही कल्चरल डाइवर्सिटी कही जाती है। तो राज्य के लिए जो खतरा बताई जाती है, क्यों ऐसा देखा जाता है? क्यों? क्योंकि स्टेट सी ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिटी एज डेंजरस रिवर, यानी कि राज्य जो है सभी प्रकार की सामुदायिक पहचान को खतरनाक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। सभी तरह की जो है उनको खतरनाक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। या फिर कंट्रोल इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस आइडेंटिटीज, यानी कि जो हेट्रोजीनियस आइडेंटिटीज हैं, जो विषमांगी पहचान के मामले में नियंत्रण करना क्या है, कठिन है। या सप्रेसिस कल्चरल डाइवर्सिटी कैन बी वेरी कॉस्टली इन टर्म ऑफ द सबडेंट कम्युनिटी, यानी कि सांस्कृतिक जो विविधता है वो सीमित समुदाय के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, या आपकी सामुदायिक पहचान राष्ट्र निर्माण के आधार के रूप में कार्य नहीं कर सकती। बताइए कल्चरल डाइवर्सिटी क्यों राज्य के लिए खतरे के रूप में उसको देखा जाता है? क्यों देखा जाता है खतरे के रूप में? क्योंकि राज्य जो है सभी प्रकार के समुदायों की पहचान खतरनाक प्रतिद्वंदी के रूप में करता है। सारे जो कम्युनिटी होती है, सारे जो समुदाय होते हैं, वो राज्य को खतरनाक क्या लगते हैं? प्रतिद्वंदी लगते हैं। प्रतिद्वंदी क्या होता है? जो हमारे सामने द्वंद्व, जो हमसे युद्ध कर रहा होता है, हमारे जो सामने होता है। फिर जो हेट्रोजीनियस पहचान में नियंत्रण, यानी अलग अलग जो हेट्रोजीनियस कम्युनिटी है उनको पहचानना क्या है, कठिन होता है। या सांस्कृतिक विविधता को दबाने से सीमित समुदाय के लिए कुछ बहुत महंगा पड़ सकता है, या फिर सामुदायिक पहचान राष्ट्र निर्माण के आधार पर कार्य नहीं कर सकती। सी बता रहे हैं बहुत बच्चे, सी बता रहे हैं बच्चे। सी को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी ऑप्शन सी पर ताला लगाइए। सी कहा गया भाई? इसका आंसर रह गया। इसके बच्चे जो हैं, इसके जो है चारों ऑप्शन सही है, इसका आंसर नहीं है इसमें। इसके चारों ऑप्शन ठीक है बच्चे, इसका आंसर जो है पीपीटी में ऐड होना रह गया, शायद मुझसे मिस्टेक हो गई कोई, लेकिन इसके चारों आंसर जो है वो सही है बच्चे। क्या है? चारों आंसर सही है, इसके चारों आंसर सही है। इसके चारों आंसर सही हैं। अब आगे देखिए, चारों आंसर सही हैं, चारों ही बातें सही हैं बच्चे, इसीलिए प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता है। चारों आंसर सही हैं आपके, चारों बातें जो हैं बच्चे वो सही हैं। चलो कुछ तो सही हुआ। हाँ, बिकॉज इफ गवर्नमेंट विल ट्राई टू suppress them they will lose their voice and aggression। सही है, exactly, yes, you're right, you both are right। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट? कौन सा इनमें से कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कथन जो है वो सत्य नहीं है? सामुदायिक संघर्ष के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है बच्चे? कम्युनिटी बिकम रिवर्स मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन अ कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि सामुदायिक संघर्ष में समुदाय एक दूसरे के विपरीत प्रतिबिंब बन जाता है, मिरर बन जाता है। या पीपल ऑफ्टन रिएक्ट इमोशनली इन केस ऑफ एनी परसीव्ड थ्रेट टू देयर कम्युनिटी आइडेंटिटी। क्या लोग अक्सर अपनी सामुदायिक पहचान पर किसी खतरे की स्थिति में भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं? या मंजीत कह रहे हैं दीदी सर दीदी सर चलिए, या सामुदायिक पहचान उनके सदस्यों को सुरक्षा और संतुष्टि की भावना प्रदान करती है, या सामुदायिक विवादों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। शिवानी बिटिया कह रही है डी, अनुष्का बिटिया भी कह रही है डी, रिमी भी कह रही है डी, सभी बच्चे कह रहे हैं डी। तो लगता है मुझे डी को लॉक करना ही पड़ेगा। माँ ही भी डी कह रही है, शिवानी ने फिर से डी कह दी और डी में आग भी लगा दी शिवानी ने। अब तो शिवानी जो है बिल्कुल श्योर है अपने आंसर को लेकर और सोशियोलॉजी में झंडे गाड़ने को बिल्कुल तैयार है ये शेरनी। चलिए बिल्कुल सही जवाब, आपका जवाब जो है वो बिल्कुल सही है बच्चे। हाँ, कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिसॉल्व इजिली, यानी कि सामुदायिक जो संघर्ष होता है, ग्रुप का जो संघर्ष होता है वो आसानी से रिसॉल्व किया जा सकता है, आसानी से रिसॉल्व किया जा सकता है। चलिए, सेशन को लाइक अभी नहीं किया है बच्चों, क्या बच्चों आपको सर आपके पसंद नहीं आए हैं? हाँ मंजीत बच्चे, सबसे पहले आपने आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत शाबाश, जोरदार तालियां आपके लिए। चलिए कॉन्फिडेंस आ रहा है अब थोड़ा थोड़ा। अरे बच्चे अभी तो 2 क्लासेस ही हुई हैं, अभी हमारी क्लास पूरी तो होने दो। कॉन्फिडेंस आपका यहां होगा जो दिखाई भी नहीं देगा कैमरे में। सबका, जितने बच्चे डेली आ रहे हैं ना क्लास में, डेली जुड़ते रहेंगे, मैं इनका कॉन्फिडेंस ऐसा पहुंचा दूंगा यहां तक कि पेपर ये फाड़ ना दे कहीं जाके। कर दिया लाइक, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसे ही कॉन्फिडेंस आना चाहिए बच्चे आपको। मैंने कर दिया लाइक शिवानी, बहुत अच्छे, वह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर से असर्शन आ गया है पढ़िए और आंसर दीजिए। Today, barring the northeastern state, there are no area of the country that are inhabited exclusively by tribal people। यानी कि आज पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां केवल आदिवासी लोग रहते हैं। किसको? पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़कर ऐसा कोई राज्य नहीं जहां केवल आदिवासी रहते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका रीजन क्या है? सिंस द मिडिल ऑफ द 19th century, non-tribal have moved into the tribal district of central India, while tribal people from the same district have migrated to प्लांटेशन, माइनर, फैक्ट्रीज एंड अदर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि क्या कह रहा है कारण इसका कि 19वीं सदी के मध्य में क्या हुआ, जो गैर आदिवासी मध्य भारत के आदिवासी जिले में चले गए, जबकि उन्हीं जिलों में आदिवासी लोग बागानों, खादानों, कारखानों, रोजगार अन्य स्थानों पर चले गए। मजा नहीं आया। ए की बात तो सही है लेकिन बी में मजा नहीं आया। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कैसे कह सकते हैं आप करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बच्चे? कथन कह रहा है आपका कि पूर्वोत्तर राज्य को छोड़कर देश में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां केवल आदिवासी लोग रहते हैं,
और आपका रीजन क्या कह रहा है कि 19वीं सदी के मध्य में जो गैर आदिवासी लोग थे कैसे थे, जो आपके नॉन ट्राइबल थे, जो गैर आदिवासी लोग थे, वो क्या थे मध्य भारत के आदिवासी जिलों में चले गए। ऐसा हुआ क्या, गैर आदिवासी लोग आदिवासी जिलों में चले गए? तो इस बात का एक कथन कैसे कर सकता है पूरी, भाई चले गए मान लीजिए, जबकि उन्हीं जिलों के आदिवासी लोग बागानों, खादानों, कारखानों, रोजगार के अन्य स्थानों पर चले गए। बात क्या कह रहा है कि सिर्फ ईस्टर्न को छोड़कर ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें आदिवासी रहते हो प्योर। लेकिन इस बात का जो बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ये बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है बच्चे। तो ए और बी दोनों सही है, मान लीजिए ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। नहीं कर रहा भाई। तो both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. क्लियर है ना? क्लियर है। नेक्स्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया धीरे से आपके पास। एन अल्टरनेटिव टू द नेशन स्टेट देन इज द स्टेट नेशन वेयर वेरियस नेशन बी द एथनिक, रिलीजियस, linguistics or indigenous identities can consist peacefully and cooperatively in a single state polity. What factors are required to build enduring state nations? टाइम भी आपका ओवर हो रहा है, चलिए इसको कल ले लेंगे। अभी बताइए आपको मजा आया आज की क्लास में? मजा आया ना? अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए? क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं या नहीं? मोनू गुप्ता, आई एम न्यू स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। What is your name, please, sir? My name is Parikshit. My name is Parikshit. This is my name. तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे बच्चे। मजा आया केबीसी खेलते हुए? स्कोर बताइए जल्दी से अपना अपना, किसके कितने आंसर सही हुए, जल्दी से अपना अपना स्कोर बताइए। सर साइड प्लीज, ये लीजिए साइड हो गए बच्चे। स्कोर बताइए जल्दी से अपना अपना सभी लोग। जल्दी से स्कोर बता दीजिए। स्कोर बताइए जल्दी से। स्कोर बताइए जल्दी से बच्चे। 6 में 7 माही बता रही है। तो आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, सभी को जाके अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे क्या करना है, परीक्षित सर को जाके फॉलो कर लेना है। वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। सभी को आज जाके सर को फॉलो कर लेना है जाके, और मुझे मेल करना है आपको, आप सभी को मुझे मेल करना है अपने अपनी डिटेल, अपने अपने नाम के साथ। सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, कनेक्ट रहेंगे, ताकि मैं भी जान सकूं मेरे बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सभी को मेल करना है मुझे। और आपके CUET PG के बैचेस चल रहे हैं सब्जेक्ट के, महापैक वगैरह सब चल रहे हैं, तो उसमें इनरोल करने के लिए आप क्या करेंगे, कोड जो दे रखा है इस चीज़ को यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट उसमें ले सकते हैं। ये कोड यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट उसमें ले सकते हैं। क्या यूज़ करना है आपको? PR लाइव यूज़ करना है। PR लाइव यूज़ करना है कोड फॉर मैक्स डिस्काउंट। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। क्लियर है? तो सभी लोग मुझे कम्युनिटी पे फॉलो करेंगे और बताएंगे। और सुनिए, वीडियो के बाद, एंड होने के बाद कमेंट जरूर करेंगे वीडियो में कि क्लास आपको कैसी लगी। जरूर बताइएगा कमेंट करके कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर।
ठीक है, सभी को जल्दी से बाय बाय बोल दीजिए सभी लोग मुझे और वीडियो के बाद बच्चे कमेंट कर दीजिएगा। आपके सारे होमवर्क हैं, आपको कम्युनिटी पे मुझे फॉलो करना है, मुझे मेल करना है। वीडियो के बाद कमेंट जरूर करना है कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या पसंद आया, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है। आपके जब प्यारे प्यारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो एम आई राइट सर? किस लिए राइट? बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर बताइएगा वीडियो में कमेंट करके बाद में कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो एंड करते हैं बच्चे क्लास को यहीं पे। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी टाइम इन्हीं बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सर, बाय बाय अनुष्का बेटा। वीडियो के बाद कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो एंड होने के बाद आपको कमेंट करके ही जाना है, ऐसे नहीं जाना है, कि बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, मैं वेट करूंगा आप सभी के कमेंट का। कमेंट्स में पढ़ता हूँ, कल भी 2 बच्चों ने मेरी वीडियोस पे कमेंट किए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट बच्चे लिखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के, तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम इसी एनर्जी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को बहुत जोर शोर से करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद बच्चों।